के ऊपर होगा केस और जाएंगे जेल। बहुत मजा आ रहा था ना शादी करने में। अब समझ में आएगा कि शादी करने का क्या मजा मिलता है। शादी करते हैं तो उसको निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों 4 दिन से रानी जाके खलीलाबाद जिस रूम में सूरज प्रीति रह रहे हैं उसी रूम में जिद करके रानी बैठी है। रानी कह रही तुम मेरे से शादी की हो तो तुम प्रीति को छोड़ो, मेरे साथ रहो। प्रीति कह रही कि तुम मेरे साथ 4 साल मुझे यूज किए, मेरे साथ रहे हो, मुझे शादी करने का झांसा दिए हो, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब दोस्तों 2 लड़की के चक्कर में सूरज फंस गए हैं। अब किसको छोड़ेंगे, किसको अपनाएंगे, किसके साथ शादी करेंगे सूरज। तो दोस्तों रानी 1 महीना सूरज के साथ में रही तो सूरज का पीछा नहीं छोड़ना चाह रही है। कह रही कि नहीं, सूरज मेरे साथ शादी किए हैं, मैं सूरज के साथ बदनाम हुई हूँ, मैं सूरज को जेल भेजूंगी, मैं सूरज को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो रानी तुम्हें नहीं पता था कि प्रीति 4 साल 5 साल से सूरज के साथ रह रही थी? तुम्हें नहीं पता था? तुम वीडियो नहीं देखती थी? तुम बिना जाने बुझे आ गई, अचानक में उड़ के आ गई, तुम सूरज से शादी कर ली। तुम खुद प्रीति का जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, अब अपना खुद कर रही हो। तुम्हारा तो कोई चेहरा नहीं देखा है। 2 महीना 2.5 महीना हो गया दोस्तों। 2-2.5 महीना से प्रीति सूरज का ये सब मैटर चल रहा है, लेकिन प्रीति दोस्तों इतना मारपीट हुआ लेकिन घूंघट क्यों नहीं हटाई कि इनका फेस ना दिखाएं। प्रीति पहले से उसका मन था कि हम ही सूरज के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, फेस दिखा दूंगी तो वो और जिद करेगी और झगड़ा लड़ाई करेगी। तो अभी रानी तुम सुधर जाओ, अब से प्रीति को सूरज को खुश रहने दो। तुम जो चाह रही हो वो कभी नहीं होगा। तुम जेल भेजोगी सूरज को, किस साबुत पे भेजोगी? प्रशासन इतना पागल नहीं, प्रशासन दोनों का सुनेगा और दोनों का देखेगा क्या गलती है किसका। तुम 2 महीना से आई हो, तुम जानबूझकर आई हो। अब प्रीति जानबूझकर नहीं आई है। प्रीति तो शुरू से ही सूरज से 4-5 साल से प्यार करती है। सूरज के लिए अपना माँ बाप घर द्वार सबको त्याग के वो शादी नहीं हुआ है, लेकिन पति पत्नी की तरह दोनों साथ में रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। वो दोनों जोड़ी को पूरी पब्लिक पसंद करती है। और जब से दोस्तों प्रीति सूरज के साथ रहने लगी, प्रीति के गांव वाले, पड़ोसी, नात रिश्तेदार प्रीति के मम्मी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोले, लेकिन दोस्तों प्रीति किसी के बात को गम नहीं की। प्रीति के दिल में, दिमाग से, सब चीज से दोस्तों प्रीति सूरज को अपना ली है और प्यार की है, प्यार करती हैं। सूरज के ही पाने के लिए दोस्तों प्रीति भी केस वोस की थी कि सूरज मान जाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं इतना जल्दीबाजी करना बहुत बुरा होता है, तो वही हो रहा है सूरज के साथ। मानती हूँ कि थोड़ा प्रीति से उनके मम्मी को दिक्कत था। सूरज के मम्मी को कोई सिखा पढ़ा दिया था, प्रीति के खिलाफ सूरज के मम्मी को भड़का दिया था। तो सूरज की मम्मी दोस्तों सूरज को अचानक में दूसरे के सिखाने पे बुलाई और अलग होने की बात करने लगी कि तुम्हें प्रीति के साथ नहीं रहना होगा, तुम्हें वीडियो नहीं बनाना होगा, तुम प्रीति से अलग रहो, तुम्हारा मैं दूसरा शादी करवाऊंगी। तो दोस्तों सूरज की मम्मी क्या पता कहाँ से रानी को पकड़ के लेके आई। रानी का नहीं अभी माँ बाप का पता चला, नहीं गांव, उसकी मम्मी कुछ बता ही नहीं रही कि रानी है कहाँ की। तो रानी दोस्तों क्या पता रात में कहाँ रहती हैं, वो सुनाई आ रहा है कि मतलब होटल में रहती हैं। सूरज ऐसा कह रहे हैं कि होटल में कहीं रह रही हैं। और जब जानती हैं, जैसे दोस्तों सूरज के मौसी का लड़का का मुंडन था, तो कल उनके घर पे और पूजा वूजा था, तो वहीं प्रीति और सूरज चले गए थे, तो रानी भी रूम पे नहीं थी। और जैसे ये दोनों आ गए प्रीति सूरज, उसे रानी भी आ गई। रानी को जैसा कोई बता रहा है कि फोन ऑन करके, जैसे कि काबुला कहते हैं ना कि दूसरे को तमाशा देखने में बहुत सबको मजा आता है ना, तो वही हो रहा है दोस्तों। अगर सूरज ये ना करते ना तो कोई मजा नहीं ले पाता। तो दोस्तों जब प्रीति कहीं जाती है ना तो रानी हट जाती है वहां से। जैसे प्रीति रूम पे आ जाती है वैसे रानी फिरा के झगड़ा लड़ाई मारपीट करने लग रही है। तो कहाँ तक सही है ये दोस्तों? जो भी रानी कर रही है बहुत गलत कर रही है। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और दोस्तों रानी खुद से नहीं कर रही है, ये जो कर रही हैं सूरज की मम्मी करवा रही हैं प्रीति को अलग करने के लिए। लेकिन अब नहीं सूरज के मम्मी का चलेगा, ना ही रानी का चलेगा। काहे से कि दोस्तों तब सूरज समझ नहीं पाए अपने मम्मी के कहने पे, अपने परिवार वाले के कहने पे जाके बहुत जल्दी से शादी कर लिए। वो नहीं समझ पाए, अब उनको समझ में आया। और दोस्तों रानी अगर अपने मैके ना गई होती तो सूरज नहीं समझ पाते। जब प्रीति गाना शूट करने गई लखनऊ तो सूरज भी वहां गए थे दोस्तों, और रानी के मैके में छोड़ के गए। रानी वहां जाने के बाद दोस्तों दूसरे से बात करती थी और ऐसा बातें करती थी कि उनका रिकॉर्डिंग कोई भेजा सूरज के पास, और वो सब रिकॉर्डिंग सुन के अब खुद दोस्तों सूरज प्रीति का साथ दे रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं रानी को कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम जेल में मुझे भेजोगी तो मैं जेल जाऊंगा, जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा तो मैं प्रीति के ही साथ रहूंगा। तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम दूसरे से बात करती हो, तुम मेरा पैसा देख के आए हो, मेरे पहले समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हारा, अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, मुझे परेशान करोगी तो मैं तेरा सब रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा। दोस्तों सूरज ऐसा कह रहे हैं रानी को। तो दोस्तों रानी जहां तक कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं प्रीति के साथ, और सूरज की मम्मी करवा रही है। अगर दोस्तों जितना 2 महीना से सूरज की मम्मी प्रीति को मारी, रूम में रहने नहीं दी दोस्तों, रात भर ठंडी का मौसम था, प्रीति ऐसा दोस्तों जमीन पे बिना बिछौना बिना चटाई का ऐसा लेट गई थी। कैसा दिन वो निकाली है दोस्तों सूरज के पाने के लिए। उनकी मम्मी प्रीति का दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उनकी मम्मी दोस्तों प्रीति को घर पे ले जा रही थी, लेकिन प्रीति नहीं गई। प्रीति यही कही कि मैं अगर जाऊंगी तो लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, भले ही मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों यही प्रीति इतना जिद की, और दोस्तों बीच में रानी शांत हो गई थी। प्रीति को लगा कि अब रानी नहीं आएगी, अब हम दोनों हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब रानी आ गई है, 4 दिन से आके रूम पे जिद करके बैठी है। जब उसका मन करता है तो रूम पर से चली जाती है, फिर अचानक में जब उसका मन करता है तो आ जाती है। और रूम पे आने के बाद लेकिन आज तो कह रही है कि मैं अब रूम पर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और सूरज हमको रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो इनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करके मैं जेल भेजूंगी। तो रानी तुम अगर वो जो मंदिर में शादी हुआ है वो वीडियो दिखा के तुम प्रशासन को, सूरज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करोगी, क्या प्रीति के पास नहीं है? प्रीति के पास है 4 साल पहले का, जो तुम साबूत दिखा के शादी विवाह वाला सूरज को धमकी दे रही हो कि जेल भेजूंगी, वो चीज प्रीति के भी पास है। प्रशासन दोनों का देखेगा, प्रशासन देखेगा ना कि पहले प्रीति से शादी किए हैं कि तुमसे किए हैं। अगर प्रीति बाद में की होती तो प्रीति का सुनवाई नहीं होता। तो तू खुद जानबूझ कर आई हो प्रीति का जिंदगी बर्बाद करने के लिए। दोस्तों ऐसी लड़की ना बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती है। तो वही ये रानी दोस्तों आई है प्रीति सूरज का घर बर्बाद करने के लिए। अभी भी सूरज के मम्मी के समझ में नहीं आ रहा है, सूरज के तो समझ में आ गया, लेकिन सूरज के मम्मी के समझ में नहीं आ रहा है कि रानी कैसी है। अरे माँ अपने बेटा के बात को विश्वास करती है, लेकिन सूरज की मम्मी दोस्तों सूरज की बात को अभी नहीं मान रही है, उनके तो रानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे औरतें रहती हैं कि 3-3, 4-4, 2-2 बच्चे की माँ हो जाती हैं, फिर भी बसा बसाया घर को बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसा रानी भी लगी रही है कि 2-1 बच्चे की माँ ही दिखने में लग रही है पूरा देह अंग से। और वो दोस्तों अभी उसका पूरा क्लियर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से है, वो कहाँ की है, कौन है। ये चीज दोस्तों सूरज प्रीति को नहीं बता रहे हैं कि अगर प्रीति जान जाएगी तो रानी का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये रानी आई है प्रीति का जिंदगी बर्बाद करने के लिए, बस इतना ही होगा।
सूरज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगी तो उसके लिए प्रीति भी नहीं चुप बैठेगी। आगे रानी जाएगी कानूनी कार्रवाई करने तो पीछे प्रीति भी जाएगी, ठीक। लेकिन प्रीति सूरज को नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। 4 साल से प्रीति 5 साल से रह चुकी है, तो तुम्हें वो खाली तुम ही तो आई थी, तो तुम ना आई होती मांग भरवाने, सिंदूर लगवाने, तो सूरज तुम्हारे घर पे नहीं गए थे, तुम ही आई थी सूरज के घर पे, ठीक है। तो तुम्हारे से नीच कौन है, तुम खुद चल के आई उसके घर पे, मांग भरवाई, मांग भरवाने के बाद अब प्रीति का खा पी अब रहा दुश्वार करके रख दी हो, तो तुम कितना भी धमकी दे लो, तुम सूरज को कभी नहीं पाओगे। और ये जो जेल भेजने की धमकी दे रही हो ना, तो एक ही तरफ से कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, दोनों की तरफ से होगा।